आपकी होस्ट और दोस्त तरनजीत। अच्छा, शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ आज? क्या कहा? बहुत खूबसूरत। ओ थैंक यू सो मच। ज्यादा अपनी तारीफ नहीं करती। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया आज क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, पर आजकल के इस स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफस्टाइल में कहाँ टाइम मिल पाता है अपनी खूबसूरती पर ध्यान देने का। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे आप अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं, और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे गेस्ट। तो कैसे घरेलू नुस्खों से अपनी खूबसूरती से आप लगा सकते हैं चार चांद, इसी पर हमारी आज की खास पेशकश। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन आजकल के स्ट्रेसफुल बिजी लाइफस्टाइल में हम अपनी खूबसूरती पर जरा भी ध्यान नहीं देते। खास तौर पर हमारी स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्किन का ख्याल ना रखने से खूबसूरती पर गहरा असर पड़ता है और चेहरे की चमक भी चली जाती है। तो आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे आपके चेहरे की चमक बरकरार रहे। क्लींजिंग। चेहरे की चमक के लिए क्लींजिंग को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। दिन में कम से कम 2 बार क्लींजिंग करें। क्लींजिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आप हार्ड केमिकल्स का इस्तेमाल न करें, इससे त्वचा की नमी खत्म हो जाएगी। वैसे पानी एक बेहतर क्लींजिंग एजेंट है। रोजाना नहाते समय मुंह में पानी भरें और निकालें, इससे चेहरे की त्वचा में कसावट बनी रहेगी। मॉइस्चराइजर। अगर आपके चेहरे की स्किन ड्राई है तो आपको रोजाना मॉइस्चराइजर की जरूरत है। ड्राई स्किन वाले हमेशा सौम्य यानी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इससे आपके चेहरे की त्वचा में नमी हमेशा कायम रहेगी और ग्लो भी आएगा। खूब सारा पानी पिए। शरीर के साथ साथ पानी चेहरे की त्वचा को भी हाइड्रेट रखता है। पानी पीने से शरीर और त्वचा से हानिकारक टॉक्सिन्स और तेल पसीने से बाहर निकल जाता है और आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है। दिन भर में कम से कम 10 पानी पिए। चेहरे को सूर्य की किरणों से बचाएं। चेहरे की त्वचा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है यूवी रेज। इससे चेहरे पर मुहासे, पिंपल्स, झुर्रियां, आंखों के नीचे काला घेरा और एजिंग लाइंस बन जाते हैं। धूप में कम निकलें। अगर निकलना जरूरी है तो सनस्क्रीन लोशन या क्रीम लगाकर निकलें। घरेलू नुस्खे अपनाएं। चेहरे पर हर रोज चंदन पाउडर, गुलाब जल व हल्दी को मिलाकर इनका लेप लगाएं। ये लेप चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखरती है। एलोवेरा के पत्तों की ऊपरी परत निकालकर उसके गूदे को चेहरे पर मलने से धीरे धीरे दाग धब्बे कम होने लगते हैं। त्वचा पर शहद लगाने से त्वचा के दाग धब्बे कम पड़ने के साथ साथ त्वचा का रूखापन भी दूर होता है। मौसमी फलों जैसे कि केला, संतरा, पपीता, आम आदि का गूदा अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। टमाटर का रस निकाल के उसमें थोड़ा शहद मिलाकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें। तो ये हैं कुछ टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने चेहरे में निखार ला सकते हैं और एक चमकता हुआ चेहरा पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 0120715331, 0120715332। अपनी ब्यूटी से रिलेटेड अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715331, 0120715332। अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ ही यूजुअली भी हमें जो जैसे अब मौसम आजकल जैसा चल ही रहा है, स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाएं। बहुत ज्यादा पानी पिए। अपने आप को अगर आप हाइड्रेट करके रखेंगे तो आपकी जो स्किन है उसमें से सारे टॉक्सिन्स जो है, आपकी त्वचा एकदम ग्लो करेगी, सारी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो इसलिए खूब सारा पानी आपको पीना चाहिए।
तो चेहरे को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना चाहिए, और भी काफी सारी चीजें होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे हमारी गेस्ट से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, इंदु राजपूत जी। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि पानी पीना चाहिए, और भी बहुत सारे टिप्स होते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं जिससे हमारी जो स्किन है वो ग्लो करे और हम चमकता हुआ चेहरा पाए? जी मैम। हेलो जी मैम बताएं। हम अगर चमकती हुई स्किन के लिए अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। जी। हम अगर अच्छा खाएंगे तो हमारी स्किन ऑब्वियस अपने आप ही ग्लो करेगी। जी। और खाने के अंदर हमें ज्यादातर लिक्विड लेना चाहिए। ओके। जैसे नारियल पानी है, संतरे का जूस है जी। और वाटरमेलन का जूस है। अगर ये चीजें लेते हैं तो बॉडी डिटॉक्सन होगी और चेहरे पे ग्लो आएगा। और खाने के साथ साथ अगर हम उन्हें चेहरे पे भी अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन और भी ज्यादा निखर के आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और भी ज्यादा स्किन निखर के आएगी। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं गुजरात से, बीके झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं, अपना सवाल कीजिए बीके झा जी। जी आपसे गुजारिश है प्लीज आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमारे तक क्लियरली आए, क्योंकि आपकी आवाज इको हो रही है। हेलो जी बीके झा जी आपका स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करें और टीवी की आवाज कम कर दीजिए। हाँ मैम। जी बताएं। हेलो जी बताएं। आँख के नीचे आँख के नीचे ब्लैक स्पॉट है दाग। जी जी जी। ब्लैक दाग, उसके लिए क्या करना चाहिए? आई के नीचे ब्लैक स्पॉट है। आई के नीचे अगर ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक धब्बा है, ब्लैक सर्कल है, तो उसके लिए हमें फेस पे बनाना अप्लाई करना चाहिए, आलू का रस अप्लाई करना चाहिए, नींबू का रस हल्का सा, आईज में ना जाए, थोड़ा ध्यान रख के भी उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब प्राकृतिक ब्लीच होती है जो हमारी स्किन को ब्लीच करती है और स्किन को नरिश भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे मैम ने सजेस्ट किया कि आप बनाना, एलोवेरा ये सब अगर अप्लाई करेंगे, लेमन जो होता है बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, लेमन का इस्तेमाल करेंगे, बनाना का इस्तेमाल करेंगे, और एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है हमारी बॉडी के लिए भी, स्किन के लिए भी। अगर आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे आपको काफी फायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, रिंकू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करें रिंकू। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे जो पिंपल्स चेहरे पे होते हैं उससे जैसे कि हल्के चेहरे में छोटा छोटा छिद्र टाइप का हो जाता है, तो उससे मतलब छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी मैम बताएं। जी उसके लिए आप एलोवेरा यूज कर सकते हो। एलोवेरा का पल्प आप अगर घर में बना सकते हो तो एलोवेरा के प्लांट से पल्प लेके उसको चेहरे पे अप्लाई कीजिए, फिर स्किन को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद जो एलोवेरा का पल्प है उसी के अंदर 2 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच पानी मिला के उसका हल्का सा टोनर बनाइए और स्प्रे बॉटल में डाल के आप अपनी स्किन पे स्प्रे कीजिए, जो टोनिंग होगी। उसके बाद एलोवेरा से ही आप मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं स्किन को। तीनों स्टेप आप एलोवेरा से करेंगे तो बहुत जल्दी आपके निशान या एक्ने या पिंपल्स जो भी है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एलोवेरा जो होता है वो जैसे कि पहले भी बताया कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए, उसका पल्प लेके आप अप्लाई कीजिए, बहुत फायदा होने वाला है आपको उससे। और इस वक्त हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ गई है गुड़गांव से। मीनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सवाल कीजिए मीनाक्षी। मैम मेरे को ये पूछना है, जैसे मेरे को ना मिलास्मा की प्रॉब्लम है, ब्राउन कलर के पैच बने हुए हैं जी चीक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जैसे मेडिसिन भी अप्लाई करती हूँ, जब तक करती हूँ तब तक ठीक रहता है, और उसके अलावा कोई होम रेमेडी हो? बताइए मैम। होम रेमेडी हम सिर्फ बनाना ही यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिजीज है हमारा ना। ये सिर्फ एक या तो आपको सन की वजह से होता है, अगर आपको सन की वजह से तो आपको बनाना से क्योर हो जाएगा, अगर बनाना से क्योर नहीं तो आपको डॉक्टर से ही इसकी सलाह लेनी पड़ेगी। अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट जो भी आपके आसपास है उनसे आप सलाह ले सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे मैम ने कहा कि आप बनाना जो है वो लगा सकते हैं। बनाना भी बहुत हेल्पफुल होता है स्किन के लिए, बहुत अच्छा साबित होता है स्किन के लिए। खाना तो अच्छा होता ही है, लगाना भी अच्छा होता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ मीना ठाकुर जुड़ गई है धनबाद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में मीना। अपना सवाल करें। हाँ बोल रहे कि पूरा काला है तो कौन सी लगाए तो गोरा हो जाएगा? मैम बताइए, इनको गोरा होना है उसके लिए होम रेमेडी बता दीजिए। बिल्कुल, अगर आपको गोरा होना है
तो आप सबसे पहले मिल्क पाउडर लीजिए, मिल्क पाउडर के अंदर हल्का सा पानी मिलाइए और स्किन पर लगाइए। लेकिन गर्मी के अंदर इसमें थोड़ा सा नींबू भी हम डाल सकते हैं। और थोड़ा और गोरा होना है आपको तो आप थोड़ा चीनी लीजिए, 1 चम्मच, आधा चम्मच उसमें पानी मिलाइए और 2 चुटकी उसमें नमक मिलाइए और डेली उसका स्क्रब करके हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें तो आप डेफिनेटली आप गोरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आप गोरी हो जाएंगी। यानी कि दूध के इस्तेमाल से आप अगर इसको अप्लाई करेंगे स्किन पे तो आप गोरी हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया गर्मियों में नींबू डालिए तो काफी फायदा होगा। मैम लगता है आप डेली ये नुस्खा अपनाती हैं तभी आप इतनी गोरी हैं। कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो ये कुछ टिप्स हम आपको बता रहे हैं, घरेलू उपाय है, घर पे आप बैठे बैठे ये सब एप्लीकेशन कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम बाहर से कोई प्रोडक्ट ना खरीदें क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिलावट होती है, तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हमें ये फलानी क्रीम अप्लाई करनी चाहिए फेस पे या नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि हर एक चीज में कुछ ना कुछ मिलावट होती है, तो इसलिए ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो हम आपको आज बता रहे हैं। हमारे गेस्ट आए हैं जो आपको स्पेशल टिप्स दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी मेरा नाम आयशा है। जी आयशा। ये है मैम, जी मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरा चेहरा जो बहुत ज्यादा ड्राई है तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो उसका कुछ सोल्यूशन बताइए प्लीज। ओके जी, आपका चेहरा अगर ड्राइनेस है तो आपके चेहरे को पहले आपको मतलब क्लीनिंग बहुत जरूरी है आपके लिए, प्लस उसके अंदर आपको स्क्रबिंग जरूर करना है डेली क्योंकि ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाता है तो उसको क्लीन करना जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम मॉइस्चर करते हैं उसको मॉइस्चर के लिए आप बनाना यूज करो एंड इसके अलावा शहद यूज कर सकते हैं। शहद यूज करने के लिए सुबह मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो पहले आप उसे हल्का सा क्लीन करके शहद लगा लीजिए, 15 मिनट के बाद उसे वॉश कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि फुल डे आपको कुछ और लगाने की उसमें जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है क्लीनिंग कर लीजिए। क्लींजिंग कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि डस्ट हमारे फेस पे गिरता रहता है, तो डस्ट जब गिरता है तो ऑब्वियसली उसको क्लीन करने के लिए क्लींजिंग बहुत जरूरी होती है। और शहद जो है, हनी बहुत अच्छी चीज है फेस पे लगाना। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हरिओम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करें। हेलो हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी हेलो, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी अपना नाम बताएं। देवी। ओके, आप सवाल कीजिए अपना। मैं मैडम जी, मेरे आंख के नीचे ना ये काले काले छाई की बहुत पड़ गई है, चश्मा लगाने से हुई है, कैसे जाएगी? अगर चश्मा लगाने से हल्का निशान पड़ गया है तो उसके लिए आप तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, 5 तुलसी के पत्ते और उसमें 2 पुदीना के पत्ते लेके हल्का सा उसे स्क्रब सा बनाइए और आंखों के नीचे अप्लाई कीजिए। कुछ टाइम के अंदर आपके ये निशान जो निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो मैम ने आपको नुस्खा बताया है, घरेलू नुस्खा बताया है, उसको अपनाइए, बहुत फायदा होगा आपको। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जुबैर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए जुबैर। मैम मेरे को ये पूछना था, जी स्किन ना बहुत ड्राई रहती है मेरी, ओके तो उसके लिए बताइए। बहुत ज्यादा ड्राई रहती है स्किन। बताइए मैम। मैंने अभी एक क्वेश्चन और था उसके लिए बताया था कि आप सुबह क्लीनिंग करके शहद लगाइए। शहद से अच्छा हमारे आयुर्वेद में कोई मॉइस्चर नहीं है और ड्राई स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। ड्राई स्किन के लिए आप इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया मैम ने। शहद लगाइए, शहद खाने में भी बहुत मीठा होता है, मजा आता है खा के, और फेस पे जब लगाएंगे तो मजा आएगा क्योंकि आपकी स्किन ग्लो करेगी। ऑब्वियसली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर पर ड्राई स्किन के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, राहुल पटना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। राहुल, अपना सवाल करें। मैम मैं आँख के नीचे बहुत गहरा डार्क सर्कल है बहुत दिनों से। बहुत सारी क्रीम व्रीम भी लगाया हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। ओके मैम, बताइए। उसके लिए राहुल आप सबसे पहले थोड़ा फेस को क्लीन कीजिए, स्क्रबिंग कीजिए ताकि डेड स्किन निकल जाए। उसके बाद फिर मैं वही दोबारा बताऊंगी आपको कि इसके लिए हल्का नींबू, आलू, खीरा, इनका पल्प बनाइए और डेली आईज पे अप्लाई कीजिए। ये धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली से चला जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे मैम बता रही हैं कि जितनी भी हमारे घर में जो सब्जियां होती हैं या वेजिटेबल्स होते हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं,
ये सब कितने फायदेमंद होते हैं हमारी स्किन के लिए। ये हम आमतौर पे क्या करते हैं, कोई सब्जी हो उसको छील के सब फेंक देते हैं। मैम क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये खीरे का छिलका ले लीजिए, एप्पल का छिलका ले लीजिए, या बनाना का छिलका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि लोग खा के फेंक देते हैं, बट उसका भी हम बहुत अच्छा एक पैक बना के यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बनाना का छिलका लोग या तो बनाना तो खा लेते हैं, छिलका जो है लोगों को गिराने के लिए यूज करते हैं, लेकिन गिराने के इस्तेमाल ना करें, उसको लगाने के लिए इस्तेमाल करें। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो मैम जी, नाम बताएं अपना आप। मेरा नाम ऋतिक है जी। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। ये मेरे चेहरे पे बहुत से दाग धब्बे मुहासे हैं। ओके, उसके लिए उपाय बताइए। बताइए। मुहासे कैसे हैं? मतलब अगर पस वाले मुहासे हैं तो उसके लिए हम सिर्फ एलोवेरा यूज करेंगे, या मार्केट में जेल मिलता है, एलोवेरा नहीं है आपके पास में, आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। और अगर दाग धब्बे हैं तो उसके लिए हम नींबू, लेकिन हाँ ध्यान से, अगर आपको पस है, दाने हैं, तो नींबू यूज नहीं करेंगे। अगर सिर्फ आपको दाग धब्बे हैं उसके लिए आप नींबू यूज कर सकते हैं, और अगर आपको पस वाले दाने तो उसके लिए सिर्फ आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं। एलोवेरा से कुछ टाइम में ही अपने आप विद इन 15 डेज आपको फर्क, मतलब असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एलोवेरा इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर होल बॉडी और स्किन ऑल्सो। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सफर से बोल रहे हैं ये। अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम सुहाना है। जी सुहाना, आपका नाम बहुत अच्छा है। अपना सवाल कीजिए सुहाना। मेरे फेस पे ना बहुत सारी कील है। ओके, बताइए मैम। कील्स है जी। कील्स के लिए आपको एक फेशियल लेना होगा, क्योंकि कील हमारा क्या होता है कि पोर्स के अंदर जो धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन है, वो सारा स्किन के अंदर डेड स्किन बन जाता है और उसी से वो कीलें बन जाती है। इसके लिए आपको एक फेशियल की एडवाइस दूंगी। फेशियल करवा के उसको निकालिए और उसके बाद फेस के ऊपर मुल्तानी मिट्टी, तुलसी के पत्ते का आप लेप लगाइए। कुछ टाइम के अंदर आपका ये कील बननी बंद हो जाएंगी। क्या बात है। तो कुछ टाइम के अंदर अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो ये कील बनने ही बंद हो जाएंगे। अच्छा मैम, बात करें मुल्तानी मिट्टी की, तो हम बहुत पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भाई मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगा लो और भाई जो स्किन है आपकी ग्लो करने लगेगी। तो कैसे इफेक्ट करती है हमारी स्किन को मुल्तानी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो ग्लो कर रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी का एक कंटेंट रहता है। मुल्तानी मिट्टी ग्लो इसलिए करती है, वो स्किन को थोड़ा टाइटनिंग देती है। ओके। और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगाने से ग्लो नहीं आता। मुल्तानी मिट्टी हम लगाने पैक लगाते हैं, पैक के बाद उसके बाद हमें मॉइस्चर भी करना होता है। ओके। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी टाइटनिंग देती है और थोड़ा ड्राइनेस भी देती है। जी जी जी। तो उसके लिए थोड़ा मॉइस्चर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी के साथ मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि मैम ने बताया। और कुछ घरेलू नुस्खे जो कि बार बार मैम आपको बताती ही जा रही है, जैसे एलोवेरा हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि हम यूजुअली फेंक देते हैं खाने के बाद, उनको उनके छिलके को फेंक देते हैं, फ्रूट्स के छिलकों को फेंक देते हैं, बनाना का जैसे छिलका बताया, और भी ये सब चीजें वो हैं जो कि आपके रीयूज में तो आएंगे प्लस आपकी स्किन के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। मैम अगर बात करें डाइट की, तो कैसा डाइट चार्ट हमें फॉलो करना चाहिए अच्छी प्रॉपर स्किन के लिए? डाइट चार्ट हमें मॉर्निंग में जूसेस लेना चाहिए। ओके। ब्रेकफास्ट में। ओके। और दोपहर में हमें खाने के साथ में छाछ जरूर लेना चाहिए, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और रात को हमें सोते वक्त खाने के आधे घंटे के बाद हमें गर्म दूध, नॉर्मल गुनगुना दूध पीना चाहिए। जी जी। या गर्मी या सर्दी, हम लोग क्या करते हैं डाइट को उल्टा कर देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। डाइट को हम उल्टा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ डाइट चार्ट मैम ने बताया, इसको आप फॉलो कीजिए। छाछ पीजिए, दूध पीजिए रात में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया है, संदीप अम्बेडकर नगर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। संदीप, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि आंखों के नीचे में मेरे हल्का सा मतलब जैसे कालापन आ गया, आ गया है। ओके। तो क्या करें? और चेहरे हल्के फुल्के से तिल आ गए हैं। बताइए मैम। शायद आपने प्रोग्राम अभी देखना शुरू किया है। जी। और मैंने अभी इसी प्रोग्राम में बताया था कि आप अपनी आंखों के नीचे क्लीनिंग करवा के, या घर में भी क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग के बाद आप बनाना अप्लाई करो। बनाना अप्लाई करने से नींबू का हल्का रस आंखों के अंदर ना जाए, थोड़ा सावधानी से आप इसे अप्लाई कीजिए। इससे आपके ब्लैक सर्कल बहुत कम हो जाएंगे। और प्लीज डाइट पे भी ध्यान दें। बिल्कुल, डाइट पे भी ध्यान दें। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं, सवाल करें। मेरा नाम शौकीन है मैम। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं। शौकीन। ओके शकीन जी, अपना सवाल कीजिए।
मेरा खड्डे जैसे टाइप में है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताइए। हेलो, रिपीट कीजिए मैम, मेरे स्किन में ना रिपीट द क्वेश्चन मैम। एक बार फिर से बताएं अपना सवाल। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, अपना सवाल फिर से बताइए। मेरी स्किन में ना खड्डे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गड्ढे हैं। हाँ जी। गड्ढे को देखो, आप सिर्फ मेकअप से ही क्लीन कर सकते हो, मेकअप से आप कवर कर सकते हो। अगर हम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा डीप इसका प्रोसेस है, वो आपको आयुर्वेद के डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्किन के ऊपर की चीजें हैं जो हम लोग क्योर कर सकते हैं। ये आपको एक प्रॉब्लम था, किसी वजह से गड्ढे हुए हैं, तो उसके लिए मेकअप ही आपके लिए फायदेमंद है। आप मेकअप यूज कर, कंसीलर यूज करके उसको क्योर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेकअप यूज करके उसको आप क्लियर कर सकते हैं। कंसीलर होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैम बार बार हमें बता रही हैं, जिससे आप अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज हैं, घरेलू नुस्खे हैं, जिसको अपनाकर आप अपनी स्किन में ग्लो ला सकते हैं। और कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मैम आपने डाइट चार्ट तो बता ही दिया। और अच्छा, अगर बात करें टमाटर का रस भी कुछ लोग लगाते हैं, टमाटर का पेस्ट निकाल कर, ऐसा कुछ होता है क्या? जी बिल्कुल, स्किन के लिए टमाटर बहुत फायदेमंद है, और खाना भी फायदेमंद है, लगाना भी फायदेमंद है। ओके ओके, तो मतलब खाना भी अच्छा होता है टमाटर, और लगाना भी अच्छा होता है। तो दोनों तरीके से, बोथ वेज इट हेल्प्स। पानी की अगर बात करें मैम, तो कहते हैं कि हाइड्रेट रखता है ये स्किन को बहुत अच्छे से। तो और क्या फायदा होता है? कितना पानी पीना चाहिए लगभग डेली? कम से कम हम सोचते हैं तो पानी 8 से 10 गिलास हमें पीना ही चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी हमारे रूटीन में हमें पीना ही चाहिए। ओके, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और भी कई सारे नुस्खे मैम ने बताए, होम रेमेडीज बताई। इसके अलावा मैम जैसे आपने कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो बताए कि हम लगा सकते हैं, और हम किस तरह से क्लींजिंग करें या क्या कुछ करें जिससे हम अपनी स्किन पे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रहती है, यूजुअली एक्ने रहते हैं, तो इन सब से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? एक्ने के लिए अगर एक्ने है हमारे, तो क्लीनिंग करके एलोवेरा जेल से ही, और एलोवेरा का पल्प लेके उसमें 1 चम्मच शुगर डाल के, बुरा शुगर डाल के उससे हम स्क्रब बना सकते हैं। स्क्रब बनाने के बाद उसे वॉश करने के बाद हम उसे एलोवेरा को ही, नॉर्मल जेल को यूज कर सकते हैं। उससे तीनों चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। हमारा जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो भी उससे क्योर हो जाते हैं, डेड स्किन है वो भी उससे क्योर हो जाती है, और कॉम्प्लेक्शन तो ऑब्वियसली फेयर होगा ही होगा इससे। बिल्कुल। और हनी का आपने जैसे कि पहले भी बताया था कि हनी अप्लाई करना चाहिए, तो यूजुअली हफ्ते में एक बार हनी लगाना चाहिए फेस पे। क्या फायदा होता है उससे? हनी अभी जैसे गर्मी है तो ड्राई स्किन वालों को ही यूज करना चाहिए। ओके, क्योंकि ऑयली स्किन है, और फिर मॉइस्चर लगाएंगे, और वेदर भी मॉइस्चर वाला ही रहेगा अभी आगे, तो उससे क्या रहता है कि पिंपल्स आने की संभावना ज्यादा रहती है उसमें। ओके, तो हनी अप्लाई कर सकते हैं और पिंपल्स वगैरह से छुटकारा मिलेगा। तो ज्यादा मैम कुछ 2-3 टिप्स हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बता दीजिए, क्या क्या खास चीजें हैं जो हमें ख्याल में रखनी चाहिए? हमें ख्याल करने के लिए किचन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल भी हम फेस पे लगा सकते हैं, बनाना लगा सकते हैं, खीरा है, टमाटर है। आप जितना खाएंगे उसी का वेस्ट में कहते यूज कर लेंगे फेस पे, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं सैलून में जाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो बता दिया मैम ने कि जो घरेलू चीजें हैं, जो भी आपके घर में सब्जियां पड़ी हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, बस उनको फेंकिए मत, खाने के बाद उनको मुंह पे लगा लीजिए, तो फायदा होगा आपको बहुत ज्यादा। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैम ने बताए, जिनसे आप अपनी स्किन में काफी सारा ग्लो ला सकते हैं, एकदम चमकता हुआ चेहरा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए और हमें इतने अच्छे टिप्स बताए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।